हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ और ऑपरेटर्स जो रह गए के पिछली वीडियो में नहीं हो पाए थे, उन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे प्रैक्टिस के लिए, तो आई होप आपने वो सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे, या जिन लोगों ने नहीं कर पाए हैं तो उन क्वेश्चंस के हम आंसर यहाँ पर देख रहे होंगे, उनकी जो भी कोडिंग थी वो हम यहाँ पर देख रहे होंगे। साथ ही हम यहाँ पर कॉमेंट भी पढ़ेंगे आज की वीडियो में कि कॉमेंट क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम प्रीवियस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे उनसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू टेक मार्क्स ऑफ इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी एंड कंप्यूटर बाय यूजर एंड देन प्रिंट द एवरेज ऑफ मार्क्स। मतलब इसमें हम यूजर से इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, हिंदी और कंप्यूटर के मार्क्स लेंगे और फिर हम वहां पर प्रिंट करवा रहे होंगे एवरेज, जो भी उन मार्क्स का जो भी एवरेज आ रहा होगा उस एवरेज को हम प्रिंट करवा रहे होंगे। तो चलिए इसका हम प्रोग्राम देख लेते हैं VS कोड पर। तो हम VS कोड पर आ गए हैं, हम न्यू फाइल बनाएंगे। यहाँ पर यहाँ से Ctrl+Shift+S से हम इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एवरेज नाम से सेव कर देता हूँ, एवरेज। एंड यहाँ से हम चूज कर लेंगे लैंग्वेज पाइथन। इसको मैं सेव करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कोई सा वेरिएबल ले लेता हूँ। जैसे मैं सबसे पहले इंग्लिश का लेने वाला हूँ, तो मैं ENG करके वेरिएबल ले लेता हूँ, इक्वल टू, यहाँ पे हम स्मॉल में ही रखते हैं ENG इक्वल टू। और यहाँ पर मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू लेना चाहता हूँ यूजर से, तो मैं यहाँ पे इंट दे दूँगा, ब्रैसेस लाऊंगा, मैं पैरेंथेसिस बोलते हैं इन्हें। और इसके बाद फिर मैं इनपुट और फिर मैं पैरेंथेसिस लाऊंगा। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि कुछ लिखा हुआ आ जाए पहले, जब यूजर वैल्यू दे रहा हो उसे पता चले यहाँ पे क्या देना है। तो मैं इसलिए यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देता हूँ, एंटर योर इंग्लिश मार्क्स। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि मुझे ये बार बार ना लिखना पड़ रहा हो। तो Ctrl+C से मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। 6 सब्जेक्ट हैं तो मैं 6 बार से पेस्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर 6 हमारे सब्जेक्ट बन चुके हैं। अभी हम वेरिएबल के नेम चेंज कर देते हैं, मैथ्स कर देता हूँ मैं यहाँ पे, मैथ्स। तो यहाँ पे भी हमें मैथ्स करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम कर देते हैं सपोज साइंस, साइंस। और यहाँ पे भी हम कर देते हैं साइंस। यहाँ पे हम कर देते हैं SST। यहाँ पे भी हम कर देंगे SST S.ST। यहाँ पर हम कर देते हैं हिंदी। यहाँ पे भी हम कर देंगे हिंदी। देन कंप्यूटर, COMP मैंने बना लिया कंप्यूटर के लिए। और यहाँ पर कंप्यूटर। तो अब इससे होगा क्या, सबसे पहले हमारी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी जिसमें इंग्लिश लिखा हुआ है, ये वाला वेरिएबल। तो यहाँ पर यूजर हमें वैल्यू देगा जो कि असाइन हो जाएगी इंग्लिश नाम के वेरिएबल में, ENG नाम के वेरिएबल में। इसी तरह मैथ्स नाम के वेरिएबल में मैथ्स की जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो असाइन हो जाएगी। तो अब मुझे एवरेज निकालना है इन सबका, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ एवरेज नाम से। एवरेज आप किसी भी नाम से ले सकते हैं। आपने हमारी पिछली जो क्लासेस रही हैं, पिछले जो लेक्चर्स रहे हैं, उनमें आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से हम वेरिएबल लिखते हैं, उनके क्या रूल्स होते हैं, लिखने के वेरिएबल लिखने के क्या रूल्स होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। तो किसी भी नाम से आप वेरिएबल दे सकते हैं। यहाँ पर मैं एवरेज नाम से ही दे देता हूँ। और फिर हम यहाँ पर सबसे पहले मैं चाहता हूँ जितने भी ये मार्क्स हैं ये सब ऐड हो जाएं और फिर इसको मैं डिवाइड करूँगा 6 से, तो हमारा एवरेज मिल जाएगा हमें। तो हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे सबसे पहले ENG प्लस मैथ्स प्लस साइंस, SCINCE साइंस, प्लस SST प्लस हिंदी प्लस COMP कंप्यूटर।
तो अभी क्या होगा, मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा रखे हैं, जिससे कि सबसे पहले ये पैरेंथेसिस को सॉल्व करेगा बॉडमस के रूल के हिसाब से, ये इसको सॉल्व करेगा पहले ब्रैकेट को, उसके बाद ये डिवाइड करेगा। तो मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा 6 से, यानी इसके बाद जो भी इनका सबका सम आएगा उसको ये डिवाइड कर देगा 6 से, और फिर जो आंसर आएगा वो वैल्यू हमारी असाइन हो जाएगी एवरेज में। तो हम एवरेज और प्रिंट करा देंगे डिस्प्ले पर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, और यहाँ पर मैं पहले चाहता हूँ कुछ लिखा हुआ आ जाए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग में योर एवरेज मार्क्स, और फिर हम कॉमा सेपरेट करके यहाँ पे क्या प्रिंट कराएंगे, एवरेज। तो अभी इसको रन करके देखते हैं। तो मैंने ये रन किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है वो एंटर योर इंग्लिश मार्क्स। तो हम यहाँ पे इंग्लिश के नंबर डाल देते हैं अपने 20, सपोज मैंने यहाँ पे डाले 20। एंटर योर मैथ्स मार्क्स मैंने डाले यहाँ पे 24। एंटर योर साइंस मार्क्स 25। एंटर योर SST मार्क्स, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 23। एंटर योर हिंदी मार्क्स 20। कंप्यूटर मार्क्स 25 एंड एंटर। तो यहाँ पर जो एवरेज आ रहा है, योर एवरेज मार्क्स इक्वल टू 22.8333, इस तरह से हमें आंसर मिल रहा होगा। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का, जिसमें हमें एवरेज निकालना था। अभी सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू टेक ऑब्टेन मार्क्स एंड टोटल मार्क्स ऑफ एन एग्जामिनेशन एंड देन प्रिंट परसेंटेज ऑब्टेन बाय द यूजर। मतलब इसमें क्या करना है, आपको यूजर से ऑब्टेन मार्क्स उसके पूछने हैं कि आपके मार्क्स कितने आए थे, और ये भी पूछना है कितने नंबर का पेपर हुआ था, टोटल मार्क्स कितने थे। उसके बाद हमें उसकी परसेंटेज निकालते देनी है उसे। तो देख लेते हैं हम ये वाला प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यूजर से उसके नंबर लेंगे। तो हम मार्क्स बना लेते हैं OM करके, यानी ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू, और यहाँ पर हम इंटीजर वैल्यू लेंगे तो इंट पैरेंथेसिस, और फिर हम इनपुट, फिर से पैरेंथेसिस, और इसके अंदर हम प्रिंट करवा लेंगे एंटर योर ऑब्टेन मार्क्स। और फिर से हम एक और वेरिएबल लेंगे जिसमें हम ले लेते हैं OT मीन्स या TM यानी टोटल मार्क्स इक्वल टू, फिर से ये भी इंटीजर वैल्यू रहेगी, इनपुट, और यहाँ पे हम शो कराएंगे उसे एंटर मैक्स मार्क्स। अभी हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं परसेंटेज नाम से, या P नाम से ही बना लेते हैं इक्वल टू। और अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जो उसके ऑब्टेन मार्क्स आए हैं उनको डिवाइड करेंगे हम टोटल मार्क्स के, और उसका मल्टीप्लाई फिर हम कर देंगे 100 से। इस तरह से हमारी परसेंटेज आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे OM सबसे पहले, यानी ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाई टोटल मार्क्स, और इसमें हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, तो हमें परसेंटेज पता चल जाएगी। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे प्रिंट हो जाए, तो प्रिंट में मैं डालूंगा यहाँ पर योर परसेंटेज एज, ये इतना लिखा आएगा यहाँ पर, फिर कॉमा, मैं चाहता हूँ अब यहाँ पे P आ जाए। P मतलब जो भी इसकी वैल्यू आएगी, जो भी सॉल्यूशन है वो यहाँ पे आ जाएगा लिखा हुआ। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ अब एक परसेंटेज वाला सिंबल और आ जाए, तो मैं फिर से इसमें कॉमा दूंगा, और यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर मैं बना दूंगा परसेंटेज का सिंबल। तो सबसे पहले क्या होगा, ये प्रिंट हो रहा होगा, और फिर हमारी P की वैल्यू जो भी आई है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, और फिर परसेंटेज का ये सिंबल प्रिंट हो जाएगा। तो इसे रन करके देख लेते हैं। तो इसने पूछा सबसे पहले एंटर योर ऑब्टेन मार्क्स, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं, सपोज यहाँ पर इसके 900 मार्क्स आए हैं। एंटर मैथ्स मार्क्स, तो हम यहाँ पे मैथ्स मार्क्स भी डाल देते हैं। 1000 में से आए हैं मेरे 900, और इसको मैं प्रिंट करता हूँ। तो योर परसेंटेज इज़ 19.0%, यानी कि आपकी परसेंटेज कितनी है 90.0। तो इस तरह से हमने यहाँ पर परसेंटेज का भी प्रोग्राम बना के देख लिया है। थर्ड क्वेश्चन में आता है, राइट अ प्रोग्राम टू टेक 2 नंबर फ्रॉम द यूजर एंड कंपेयर दीज नंबर।
मतलब हमें 2 नंबर लेने हैं यूजर से और उन्हें कंपेयर करना है। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है ये, तो देख लेते हैं इसे भी VS कोड पर हम। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। मैं ए नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ इक्वल टू, और इसमें भी हमें इंट टाइप की वैल्यू देना चाहता हूँ, इंटीजर टाइप की वैल्यू देना चाहता हूँ। तो मैं इंट लिखूँगा यहाँ पर, और फिर मैं लाऊंगा पैरेंथेसिस, और फिर यहाँ पर इनपुट, फिर पैरेंथेसिस, और यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ, एंटर लार्जर नंबर एंटर फर्स्ट नंबर लार्ज, ये हम लिख लेते हैं। यानी यूजर जो भी फर्स्ट नंबर डालेगा उसे वो लार्ज नंबर डालना है, बड़ा नंबर डालना है। ये तो हम वेरिएबल बना लेते हैं बी सेकेंड नंबर के लिए, इंट इनपुट पैरेंथेसिस एंटर सेकेंड नंबर स्मॉल। तो अभी जो उसे सेकंड नंबर डालना है वो उसे स्मॉल डालना है। अगर वो ऐसा करता है तो फिर उसे ट्रू मिल जाना चाहिए। तो देख लेते हैं हम। इसके लिए हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं सी, और सी में हम वैल्यू डाल देंगे ए हमारा बड़ा होना चाहिए ग्रेटर देन बी से, और यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे प्रिंट सी। इसको रन करके देखते हैं, और फर्स्ट नंबर हमें बड़ा डालना है तो हम बड़ा नंबर डाल देते हैं 20, और सेकंड नंबर हमें छोटा डालना है तो मैं यहाँ पे 10 डाल देता हूँ। तो हमें ट्रू मिल रहा है। भाई इसे दोबारा मैं रन करके देखता हूँ। अभी हमें फर्स्ट नंबर डालना है, अभी मैं यहाँ पे उल्टा डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे 10 डाल देता हूँ, और यहाँ पर स्मॉल वाले नंबर में मैं 20 डाल देता हूँ। तो फॉल्स मिलना चाहिए मुझे। तो देखिए यहाँ पे हमें फॉल्स मिल रहा है। तो इस तरह से हमने एक कंपेयर वाला भी प्रोग्राम बना लिया है। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा आता है, राइट अ प्रोग्राम टू मेक अ सिंपल कैलकुलेटर ऑफ सम सब्ट्रैक्शन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। मतलब हमें सिंपल कैलकुलेटर बनाना था सम सब्ट्रैक्शन डिवाइड और मल्टीप्लाई का। लेकिन यार अभी ये वाला प्रोग्राम हम नहीं बना सकते हैं, इसको अभी होल्ड करना है हमें, क्योंकि इसके लिए हमें सबसे पहले इफ़ एल्स कंडीशन सीखनी पड़ेगी। तो वो आने वाले लेक्चर्स में मैं सिखा रहा हूँगा, तो इसे अभी छोड़ देते हैं। बाद में जब आप इफ़ और एल्स वाली कंडीशन सीख जाएंगे तो आप इसे भी बना पाएंगे। तो कुछ और भी ऑपरेटर रह गए थे, तो हम उन ऑपरेटर्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स वर्क ऑन द स्ट्रिंग वैल्यू। दीज ऑपरेटर आर ऑफ टू टाइप्स। तो ये हमारे जो स्ट्रिंग ऑपरेटर होते हैं ये स्ट्रिंग वैल्यू पर काम करते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं। कॉन्कैटिनेशन, प्लस सिंबल से ये आता है, प्लस से हमारा सम भी होता है, लेकिन अगर हम इसको स्ट्रिंग वैल्यू पर अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमारा वो कॉन्कैटिनेशन हो जाता है, मतलब वो 2 वैल्यू जुड़ जाती हैं। ये हमने देख भी लिया था एग्जाम्पल में, अभी और भी देख लेंगे हम इसे। इसी तरह से एक और है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन स्टार से रिप्रेजेंट होता है, इससे मल्टीप्लाई भी होता है, लेकिन जब यही हम स्ट्रिंग पर अप्लाई करते हैं तो ये क्या आता है, इट इज़ यूज टू रिपीट अ स्ट्रिंग फॉर अ नंबर ऑफ टाइम। मतलब हमें किसी स्ट्रिंग को कितनी बार रिपीट करवाना है तो वो हम करवा सकते हैं। तो चलिए इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज मैं पहले 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, ए इक्वल टू, यहाँ पर मैं वही स्ट्रिंग ले लेता हूँ। सपोज हमने ले ली यहाँ पर स्ट्रिंग अभिषेक, और एक और हम स्ट्रिंग ले लेते हैं बी, और वेरिएबल हम ले लेते हैं बी, और बी में हम वैल्यू डाल देंगे कुमार। अब हम एक और वेरिएबल लेंगे सी, जिसमें हम इन ए प्लस बी कर देंगे, और अभी हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट सी। हम प्रिंट सी करेंगे और इसको रन करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर अभिषेक कुमार, यानी अभिषेक और कुमार दोनों जुड़कर प्रिंट हो चुके हैं। तो यही होता है कॉन्कैटिनेशन से, जिसमें हमने ये प्लस सिंबल होता है इसका। तो इस तरह से वैल्यू हमारी आपस में जुड़ जाती है, स्ट्रिंग वैल्यू आपस में जुड़ जाती हैं। उसके बाद हमने एक और देखा था रेप्लिकेशन, तो उसे भी देख लेते हैं। सपोज मैं चाहता हूँ ये जो ए है ये हमारा 5 बार आ जाए, 5 बार, मतलब अब अभी से 5 बार प्रिंट होना चाहिए। सी में वैल्यू किसकी है, ये ए मल्टीप्लाई बाई 5,
यानी कि यहाँ पर जो अभिषेक है वो 5 बार रिपीट हो रहा होगा। तो देख लेते हैं इसे भी रन करके। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभिषेक 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 और फिर से अभिषेक फिर से अभिषेक, 5 बार हमारा अभिषेक आ चुका है। तो किसी नंबर को हमें बार बार रिपीट करवाना हो तो हम रेप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका सिंबल इक्वल का होता है। दिस ऑपरेटर इज यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। मतलब इस ऑपरेटर का यूज हम करते हैं किसी में वैल्यू को असाइन करने के लिए। जैसे कि हम a इक्वल टू हमने 2 लिखा, तो जो 2 है उसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी a वेरिएबल में। मतलब अगर हम अब a प्रिंट करेंगे तो a प्रिंट नहीं होगा, हमारा 2 प्रिंट हो रहा होगा, क्योंकि a एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल में वैल्यू हमने असाइन कर दी है 2। तो इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल देख चुके हैं, तो इसको देखने की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारा आता है रिलेशनल ऑपरेटर। दीज ऑपरेटर आर यूज टू शो रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड्स। मतलब 2 ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है हमें। दे कंपेयर द वैल्यूज असाइन टू ऑपरेंड एंड गिव द आउटपुट इन अ बूलियन एक्सप्रेशन। तो ये क्या करते हैं, ये कंपेयर करते हैं 2 वैल्यू को जो असाइन है ऑपरेंड्स में, और फिर जो आउटपुट देते हैं वो हमें बूलियन एक्सप्रेशन में देते हैं, यानी ट्रू या फिर फॉल्स हमें आउटपुट में मिल रहा होता है। इसमें ये कुछ है हमारे, जैसे लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन एंड इक्वल टू है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है। नॉट इक्वल टू में इस तरह से आप बनाओगे एक्सक्लेमेटरी साइन फिर इक्वल, और इक्वल टू है। तो देख लेते हैं इसे। अच्छा, यहाँ पे डबल इक्वल टू लगाए हैं, मतलब ये इक्वल टू है, इससे वैल्यू असाइन नहीं होती है। ये जो डबल इक्वल आते हैं तो ये एक रिलेशनल ऑपरेटर होता है, और अगर हम सिंगल इक्वल टू लगाते हैं तो वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाता है। तो डबल इक्वल लगे हैं मतलब ये हमारा एक रिलेशनल ऑपरेटर है, ये वैल्यूज को कंपेयर करता है, मतलब ये वैल्यू उसके इक्वल है या नहीं है। तो देख लेते हैं इन सबका यूज करते हैं हम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये सब रहने देते हैं, हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ए में वैल्यू डाल दी 10, और बी में भी हम वैल्यू कुछ असाइन कर देते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर से। सिंगल इक्वल टू लगाया मतलब असाइन कर देगा ये वैल्यू, 20 डाल देते हैं। अभी हम प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट, और सबसे पहले मैं कराऊंगा प्रिंट। सपोज पहले मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ कि वो जो आउटपुट में आया वो लिखा हुआ भी आ जाए। तो मैं पहले यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाऊंगा, a इज ग्रेटर देन b। अभी इसको हम प्रिंट करेंगे, a इज ग्रेटर देन b। अब यहाँ पर इससे होगा क्या, यहाँ पर ये कोड समझेगा ये स्ट्रिंग है, ये बस एक कैरेक्टर है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन ये लॉजिक लेगा इससे वो कि a हमारा b से बड़ा है, वो चेक करेगा कि वाकई में है या नहीं है, और वो हमें ट्रू या फॉल्स प्रिंट करा रहा होगा। इसे देख लेते हैं रन करके भी। हम पहले सेव करेंगे इसको और रन करते हैं, तो ये हमारी फॉल्स आ रही है, बिकॉज यार ए में हमारी वैल्यू 10 है और बी में 20 है, तो ये फॉल्स है। ए हमारा लेस देन ग्रेटर देन तो नहीं होगा, लेस देन होगा। ऐसे ही और भी हम देख लेते हैं। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट, यहाँ पे अब मैं कर दूँगा ग्रेटर देन, और यहाँ पर भी हम ग्रेटर देन, यहाँ पे हम कर देते हैं अभी इसको रन करके देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा चला a इज ग्रेटर देन b, फॉल्स, a हमारा बड़ा तो है नहीं। फिर चला हमारा a इज लेस देन b, ट्रू आ गया। उसके बाद a इज लेस देन या फिर इक्वल हो, तो यार लेस देन है इसलिए ये भी ट्रू हो जाएगा। फिर चला हमारा a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यार ग्रेट तो है नहीं a हमारा b से, तो यहाँ पे भी फॉल्स हो जाएगा। फिर चला हमारा a इज नॉट इक्वल टू b, तो बात सही है, a हमारा b के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमें ट्रू आउटपुट मिल रहा है। उसके बाद हमने देखा a इक्वल टू b, मतलब a क्या b के बराबर है, तो वो भी नहीं है, तो यहाँ पे हमें फॉल्स मिल रहा होगा। इसके बाद हमारा आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। दीज ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन 2 और मोर कंडीशनल स्टेटमेंट। मतलब इस ऑपरेटर की हेल्प से हम लोग कंबाइन करते हैं 2 या 2 से ज्यादा कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो दे प्रोवाइड द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स। इनका भी जो हमें आउटपुट मिलता है वो ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में मिलता है। दीज आर 3 टाइप्स, इनके 3 टाइप होते हैं। पहला है एंड, गिव्स द रिजल्ट ट्रू इफ ऑल द कंडीशन आर ट्रू। मतलब हमने जैसे 2 कंडीशन दी हैं, अगर दोनों कंडीशन सही हो जाती हैं
तो हमें ट्रू मिल जाएगा। अगर दोनों में से एक कंडीशन सही होती है तो हमें नहीं मिलेगा, हमें फॉल्स मिलेगा। दोनों फॉल्स रहती हैं तो फॉल्स मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं तो हमें यहाँ पर ट्रू आउटपुट मिल रहा होगा। और में आवर गिव्स रिजल्ट ट्रू इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन ट्रू, मतलब दो कंडीशन आपने दी हैं उनमें से एक कंडीशन भी सही हो जाती है तो आपको यहाँ पर ट्रू मिल जाएगा, अदरवाइज फॉल्स मिल रहा होगा। नॉट में क्या होगा, इट रिवर्स और निगेट्स द गिवन कंडीशन, मतलब ये रिवर्स कर देता है। मतलब इफ कंडीशन इज ट्रू, मान लो अगर कंडीशन ट्रू है तो इट एब्सोल्यूट टू फॉल्स एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर मान लो कंडीशन आपने ट्रू दे रखी है, सही कंडीशन है, तो ये उसको फॉल्स प्रिंट करेगा। वहीं आप अगर फॉल्स कंडीशन देते हैं तो ये उसका उल्टा यानी ट्रू प्रिंट कर रहा होगा। तो इन तीनों को हम देख लेते हैं VS कोड पर। तो यहाँ पे हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं C इक्वल टू, और यहाँ पे हम 20 कर देते हैं या 30 कर देते हैं। अब यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट A इज ग्रेटर देन B एंड B इज ग्रेटर देन C। इसको हम प्रिंट करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे हमें आउटपुट वैसे आना क्या चाहिए, आप मन में सोचिए पहले। जैसे A हमारा B से बड़ा है क्या, नहीं है, तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स है। और A हमारा क्या C से बड़ा है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स है। यहाँ पे दोनों ही कंडीशन हमारी फॉल्स हैं, तो आउटपुट क्या आना चाहिए यार, फॉल्स आना चाहिए। एंड में बोला गया था कि एंड से अगर हम जोड़ रहे हैं तो दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए। प्रिंट कर फिर भी इसे देख लेते हैं। तो हमने रन किया तो फॉल्स आया। अच्छा, यहाँ पे एक कंडीशन हम ट्रू करके देखते हैं। सपोज ए वाली, इसको हम कर देते हैं ए इज लेस देन बी। एक कंडीशन तो हमने सही कर दी, ए हमारा बी से बड़ा है, लेकिन ए क्या हमारा सी से बड़ा है, नहीं है। तो देखते हैं अभी इसको भी रन करके, तब भी हमें फॉल्स मिल रहा होगा। अब हम दूसरी कंडीशन भी सही कर देते हैं। ए जो है हमारा वो सी से भी छोटा है, तो हम यहाँ पे भी लेस देन लगा लेंगे। अभी हमें ट्रू मिलना चाहिए क्योंकि हमने दोनों कंडीशन यहाँ पे सही दे दी हैं। ए हमारा बी से छोटा है, हाँ जी है। क्या ए हमारा सी से भी छोटा है, हाँ जी है। ए इक्वल टू 10 है और सी इक्वल टू 30 है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे सही हैं। और एंड में अभी हमने पढ़ा था एंड ऑपरेटर में अगर दोनों कंडीशन सही रहती हैं तो हमें ट्रू आउटपुट मिल रहा होता है। तो अभी रन करके देखते हैं ऐसे। तो नाउ हमें ट्रू आउटपुट मिल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें ट्रू आउटपुट मिल रहा है। इसी को अगर हम और से जोड़ते हैं तो और में क्या होता है, एक कंडीशन भी सही हो जाती है ना तो हमें ट्रू मिल जाता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सपोज और मैंने यहाँ पे लिखा एंड प्रिंट करते हैं, तो अभी तो ट्रू मिलनी चाहिए क्योंकि दोनों कंडीशन सही हैं। अब मैं एक कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ और फिर देखता हूँ उससे मैं ट्रू मिलता है या नहीं मिलता है। तो मिलना चाहिए वैसे तो यहाँ पे सपोज मैं ये कर देता हूँ ए इज ग्रेटर देन सी, जो फॉल्स है। ए हमारा 10 है और सी हमारा 30 है, तो ए बड़ा तो हो नहीं सकता है ना सी से। और मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी है ए इज ग्रेटर देन सी। तो अभी इसको प्रिंट करके देखते हैं, तब भी हमें ट्रू मिल जाएगा बिकॉज इट इज और ऑपरेटर। और में क्या होता है, अगर एक भी कंडीशन सही हो जाती है तो वो हमें ट्रू प्रिंट करवा देता है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो अभी भी देखिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको भी फॉल्स कर दूं, रॉन्ग कर दूं, जैसे मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन, तो क्या ए हमारा बी से बड़ा है, नहीं है ना। तो यहाँ पे तो मैंने अब दोनों कंडीशन दे दी फॉल्स, तो अब यहाँ पे आउटपुट भी फॉल्स आएगा क्योंकि और में एक कंडीशन तो सही ही होनी चाहिए थी। लेकिन अब मैंने यहाँ पर दोनों कंडीशन फॉल्स कर दी हैं, तो यहाँ पे फॉल्स ही आउटपुट आ रहा होगा। तो अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे फॉल्स आउटपुट आ रहा है। अभी देख लेते हैं लास्ट नॉट ऑपरेटर। तो नॉट में क्या होगा, उल्टा कर देता है। सपोज इसको मैं चला देता हूँ इस पर नॉट। ये बताइए क्या ए हमारा सी से बड़ा है, नहीं है, तो फॉल्स आना चाहिए। लेकिन हमने नॉट ऑपरेटर यूज किया है, यानी कि ये हमें ट्रू देता, उल्टा फॉल्स देना चाहिए एंड ये उसका रिवर्स हमें देगा, यानी कि उल्टा आंसर दे रहा होगा, यानी फॉल्स आंसर ये हमें दे रहा होगा। देख लेते हैं, ट्रू आंसर दे रहा होगा। ए हमारा सी से बड़ा तो है नहीं, ए हमारा, तो ये जो कंडीशन हमने दे रखी है फॉल्स कंडीशन दे रखी है, तो आंसर हमारा फॉल्स आना चाहिए। बट हमने इसे नॉट ऑपरेटर से जोड़ दिया है तो आंसर हमारा ट्रू आएगा। देखते हैं, 1 मिनट सेव कर लेता हूं मैं इसे ना। देखिए यहाँ पे आउटपुट ट्रू आ रहा है। अभी
अगर मैं इसी को फॉर ट्रू कंडीशन कर दूं यहाँ पर, सपोज a इज लेस देन c, a की वैल्यू 10 है, c की वैल्यू 30 है, तो जो मैंने यहाँ पे कंडीशन दे रखी है a इज लेस देन c एकदम ट्रू है, तो ट्रू आउटपुट आना चाहिए क्या? नहीं आएगा, बिकॉज नॉट ऑपरेटर यूज किया है हमने, तो ये उल्टा कर देगा, यानी ट्रू को वो फॉल्स बताएगा। अभी देखिए ये फॉल्स बताएगा, देखिए यहाँ पे ये फॉल्स आंसर दे रहा है। तो इस तरह से हमारे एंड और नॉट ऑपरेटर काम करते हैं। इसके बाद हमारा आता है कमेंट्स इन पाइथन। कमेंट्स आर द स्टेटमेंट दैट आर एडेड टू अ प्रोग्राम विद द पर्पज ऑफ मेकिंग द कोड इजियर टू अंडरस्टैंड। कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर जनरली इग्नोर कमेंट्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। मतलब कमेंट क्या होते हैं? कमेंट कुछ नहीं, हमें कुछ अपना हम कोड लिख रहे हैं, हमें कुछ लिखना है उसमें कि ये कोड हमने या ये फंक्शन हमने किस लिए यूज किया है, तो उसके लिए हम लोग कमेंट का यूज करते हैं। कमेंट में हम जो कुछ भी लिखते हैं वो कंपाइलर या इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है, मतलब वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है, बाकी सब एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन जो चीज भी हमने कमेंट कर रखी है उसको प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट नहीं करेगा, पाइथन उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इफ यू एड कमेंट्स टू योर पाइथन प्रोग्राम, पाइथन विल नॉट शो द टेक्स्ट रिटन इन द कमेंट्स इन द आउटपुट। यानी अगर आप कमेंट पाइथन में लिखते हैं तो जो भी आपने टेक्स्ट उस कमेंट में लिख रखा है वो आउटपुट में नहीं दिखाई देगा। ऑल्दो कमेंट्स आर ऑप्शनल, हालांकि कमेंट्स जो रहती हैं वो ऑप्शनल हैं, दे आर नीडेड फ्रॉम द यूजर्स परस्पेक्टिव्स, मतलब ये यूजर्स के परस्पेक्टिव से यूज की जाती है, मतलब यूजर को जरूरी लगता है तो वो कर सकता है। सपोज उसे अपने टीचर्स को कोई प्रोग्राम दिखाना है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो वो उसको समझा सकता है कमेंट के जरिए कि ये स्टेटमेंट मैंने इसलिए यूज किया, ये स्टेटमेंट मैंने इसलिए यूज किया, या ये स्टेटमेंट मैंने इसलिए यूज किया, तो इस तरह से हम कमेंट का यूज कर सकते हैं। अब इन पाइथन देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट। पाइथन में दो तरह की कमेंट होती हैं, एक होती है सिंगल लाइन कमेंट्स, एक होती है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट क्या होती है? सिंगल लाइन कमेंट्स क्रिएटेड बाय बिगिनिंग अ लाइन विद द हैश, मतलब हम हैश से किसी लाइन को स्टार्ट कर देते हैं तो वो लाइन हमारी कमेंट बन जाती है, ठीक है। इसी मल्टी लाइन कमेंट में क्या होगा? सम टाइम योर प्रोग्राम में नीड टू एक्सप्लेन थिंग्स इन मोर डिटेल। कभी कभार क्या होता है, हमारे प्रोग्राम को एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें समझाना पड़ रहा होता है, बीच में एक्सीड वन लाइन, जिसमें वन लाइन से ज़्यादा लाइनें होती हैं। सच कमेंट्स आर कॉल्ड मल्टी लाइन कमेंट्स, ऐसी कमेंट्स को मल्टी लाइन कमेंट्स बोलेंगे। वी कैन प्रोवाइड मल्टी लाइन कमेंट्स इन अ प्रोग्राम बाई एडिंग अ डेलीमीटर। ये डेलीमीटर हम यानी ये जो इन्वर्टेड कॉमा होते हैं या क्वार्ट्स होते हैं, इन्हें हम लगा देते हैं एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द कमेंट, और कमेंट के एंड में। एग्जाम्पल की ऐसे रहती सिंगल लाइन कमेंट है तो बस सिंपली हम हैश लगा दें, ये पूरा हमारा कमेंट बन जाएगा। उसी तरह से अगर कोई बहुत मल्टी लाइन कमेंट लिखनी है तो हम, जैसे कि हमने यहाँ पे 3 क्वार्ट्स लगा दिए और लास्ट में भी हमने 3 क्वार्ट्स लगा दिए, डेलीमीटर लगा दिए, तो इस तरह से ये भी एक कमेंट बन जाएगा। तो ऐसे देख लेते हैं हम जरा अपने VS कोड पर, यहाँ पे हम कुछ भी लिख लेते हैं ऐसे थी, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब ये हमारे इसका पार्ट को है नहीं, अगर इसको अभी हम रन करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, एरर आ रहा है, क्योंकि ये हमारे कोड का पार्ट है ही नहीं है। हम इसको चाहते हैं कि ये बस हमने एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे लिख रखा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हैश लगा देंगे, कमेंट बन जाएगी ये ऑटोमेटिकली। अभी क्या होगा, कमेंट बनाने से जो हमारा ये प्रोग्राम है इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, कमेंट को प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो अब रन करेंगे, हमारा आराम से रन हो रहा होगा प्रोग्राम। वहीं पे अगर मान लो ये तो सिंगल लाइन होगी, बहुत सारी लाइनों की कमेंट लिखनी होती, मान लो आपको बहुत सारी लाइनों की कमेंट लिखनी है, सपोज मैं जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ ऐसे ही, मान लो ये 4 लाइनों की कमेंट है, अब इसको आपको करना है तो सब लाइन आगे या तो आप हैशटैग लगा लो, या फिर सबसे बढ़िया तरीका होता है अब इसके आगे लगा दें 3 क्वार्ट्स और लास्ट में 3 क्वार्ट्स लगा दें, और अभी इसको सेव करेंगे हम, तब भी हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। ये पूरा हमारा यहाँ से ले यहाँ तक कमेंट बन चुका है, तो अभी हम रन करते हैं तब भी हमारा प्रोग्राम आराम से चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो ये होती हैं कमेंट्स, जो 2 तरह की होती हैं, सिंगल लाइन और एक होती है मल्टी लाइन। तो अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे आप कमेंट्स का यूज कर सकते हैं अपने टीचर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पूरी वीडियो, पूरा लेक्चर हमारा आज का समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ भी यार शेयर करें जो जिन लोगों को भी पाइथन सीखनी है, और प्लीज़ सारे नोट्स बनाते रहिए। अपने नोट्स वैसे तो PDF में मिल जाते हैं, आप अपने पेन पेंसिल वाले नोट भी बना सकते हैं, और
प्रोग्राम जरूर बनाएं, कोडिंग जरूर करें। जब लेक्चर आप देख लेते हैं तो प्लीज़, बार बार मैं कहता हूँ, हर लेक्चर में मैं कहता हूँ कि प्लीज़ कोड करके जरूर देखें और चैनल को यार दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, ये मैं मानता हूँ ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है बहुत ज़्यादा, बिकॉज फेस्टिवल वगैरह थे, उससे पहले मैं कहीं और चला गया था ट्रिप वगैरह पर, तो इसलिए थोड़ा सा ये लेट हो गया है। इस लेक्चर के बाद जो लेक्चर आ रहे होंगे वो टाइम टू टाइम आ रहे होंगे। 1 या 2 दिन का गैप रहेगा, क्योंकि 2 दिन आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए और मुझे भी एडिट वगैरह करने पड़ते हैं, तो वो 1-2 दिन लग जाते हैं। तो वो 1-2 दिन तो रहेंगे, लेकिन लेक्चर आपको टाइम टू टाइम मिल रहे होंगे, 1-2 दिन से ज़्यादा दिन नहीं हो रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।